हेलो बच्चों, कल हमने भारतेंदु जी के जीवन के बारे में पढ़ा और उनके द्वारा रचित प्रेम माधुर्य के बारे में पढ़ा। आज हम लोग यमुना छवि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग संदर्भ जानते ही हैं, कुछ नहीं करना है। संदर्भ में केवल आप जो हम कल बताए थे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के यमुना छवि नामक से लिया गया है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। प्रसंग में कुछ नहीं करना है, खाली इतने लिखना है कि इस पंक्ति में कवि ने यमुना छवि की दृष्टि को जो सौंदर्य उसके बारे में बताया है, ठीक है। चलिए आज हम अब व्याख्या देखते हैं इसका। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। कीधो मुकुर में लखत उझकी सब निज निज शोभा, के प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनु आतप वारन तीर को सिमिट सबे छाया रहत, के हरि सेवा हित ने रहे निरख नैन मन सुख लहत। इसमें कवि ने जो यमुना छवि के किनारे जो पेड़ पौधे हैं उनके सौंदर्य के बारे में बताया है, ठीक है। देखिए व्याख्या। तरुणी तनुजा, तरुणी में सोता है सूर्य, तनुजा में सोता है पुत्री अर्थात सूर्य की पुत्री यमुना। तट में सोता है किनारा। तमाल तरुवर, तरुवर में सोता है वृक्ष। तमाल नामक जो वृक्ष है बहु छाए, वह छाए हुए हैं अर्थात यमुना नदी के किनारे तमाल नामक वृक्ष छाए हुए हैं। झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। झुके में सोता है झुक कर के, कुल सो जल, कुल में सोता है ठंडा, जल में यानी जो ठंडा जल है वह क्या कर रहा है, परसन में स्पर्श कर रही हैं। हित मनु सुहाए, यह दृष्टि को देख करके अत्यधिक मेरा मन क्या हो रहा है, सुशोभित दे रहा है। यानी कि जो ठंडे जल में जो पेड़ पौधे हैं उनके डालों जब जल में स्पर्श कर रही हैं तो उस दृष्टि को देख करके मेरा मन सुशोभित हो रहा है। कीधो मुकुर में लखत उझकी सब निज निज शोभा। कीधो में सोता है अथवा मुकुर में सोता है दर्पण, यानी कि जल रूपी दर्पण में। लखत में सोता है देख करके, उझकी सब निज निज शोभा, यानी कि जो यमुना नदी के किनारे पेड़ पौधे हैं वह जल रूपी दर्पण में उझक उझक करके अपनी शोभाओं को देख रहे हैं, अपने सौंदर्य को देख रहे हैं। के मिस भी होता है अथवा प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा, यानी कि वह जल को प्रणाम कर रहे हैं अपने आने वाले फल की शोभाओं को बढ़ाने के लिए। मनु आतप वरन तीर, मानो में सोता है मनो, आतप में सोता है धूप, वारन में सोता है रोकने के लिए, तीर को यानी कि तीर में सोता है किनारा। इसमें बताया गया है कि किनारे को धूप को रोकने के लिए सिमिट छबे छाया रहत। सिमिट में सोता है मिल करके, सभी में सोता है सभी, छाया में सोता है छाया रहत में से रहते हैं। धूप की किरण को रोकने के लिए किनारे पर सभी मिल कर के छाया क्या कर रहे हैं। के हरि सेवा हित, मानो ईश्वर की सेवा के लिए ने रहे झुके हुए हैं, ठीक है। जो पेड़ पौधे हैं वह ईश्वर की सेवा के लिए क्या करे हुए, झुके हुए हैं। निरख में सोता है देख करके, नैन में सोता है आँख, मन में सोता है मन, सुख लहत, यानी कि इस दृष्टि को देख करके मेरा आँख मन सुख को प्राप्त कर रहा है, ठीक है। समझाया ना? ओके, चलो बच्चों अब हम दूसरा पद स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। लिखा है तीन पे जेह छिन चंद ज्योति राखा निस आवती, जल में मिल के नभ औनी लो तान तनावती। होत मुकुरमय सबे जबे उज्ज्वल इकोभा,
तन मन नैन जुड़ावत देख सुंदर सो शोभा। सो को कवि जो छवि कही सके तो छन यमुना नीर की। मिल अवनी और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की। इसमें अब ये बताया गया है कि जो चंद्रमा की ज्योति है, ठीक है, वह यमुना नदी पर जब पड़ती है किस प्रकार से आकाश और धरती की शोभाएं बढ़ रही हैं, उसी के बारे में बताया गया है। देखिए, 3 पे जय छिन यानी कि पल भर भी जब चंद्र में सोता है चंद्रमा के, ज्योति में सोता है ज्योति, राखा में सोता है पूर्णिमा, निश में सोता है रात, आवत में सोता आता है। जब पूर्णिमा की रात आती है तब जल में मिल कर के नभ में सोता है आकाश, अवनी में सोता है धरती, लो तान तनावती। यानी इसमें बताया गया है कि जब पूर्णिमा की रात आती है, चंद्रमा की जब ज्योति वह आकाश से धरती पर पड़ती है, तान में सोता है तंबू जैसा, तनाव में फैलता है। यानी कि जब चंद्रमा की ज्योति धरती पर आती है यमुना नदी के जल पर, तो मानव तंबू की तरह क्या हो जाता है, तान तनाव में तन जाता है। हो तो मुकुर में सबे जबे उज्ज्वली ओभा, ओभा में सोता है क्रांति। तब जब वह चंद्रमा की ज्योति जब यमुना नदी के जल पर पड़ती है तब मुकुर में बताया गया दर्पण। दर्पण क्या होता है, चमकता है सफ़ेद जैसा। तो वहाँ के जो सभी पेड़ पौधे हैं, जल हैं, एक उज्ज्वल सफ़ेद क्रांति, ओभा में सोता है क्रांति, यानी कि सफ़ेद क्रांति की तरह जो लोग क्या करते हैं, उज्ज्वल होते हैं, चमकते हैं। जब चमकते हैं तो तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। उस शोभा को देख करके, उस सौंदर्य को देख करके तन में सोता है शरीर, मन में सोता है मन, नैन में सोता है आँख। यानी कि उस शोभा को देख करके मेरा शरीर, मन और आँख जुड़ शांत हो जाता है। देख करके सुंदर सो शोभा, उस सुंदर शोभाओं को देख करके कवि कह रहा है कि मेरा मन, मेरा शरीर और मेरी आँख क्या हो जाती है, सुशोभित हो जाती है। सो को कवि जो छवि, यानी कि कोई भी कवि, सो को कवि कोई भी कवि जो छवि, उस छवि को कह सके नहीं कह सकता। तो क्षण यमुना नीर की, उस यमुना के पानी की छवि को कोई भी कवि वर्णन नहीं कर सकता। मिली अवनी, मिली में सोता है मिल करके, अवनी में सोता है धरती और अंबर, यानी कि धरती और अंबर मिल करके रहत छवि, रहते हैं उस छवि के एक सी नभ तीर की। नभ आकाश, तीर में किनारा, यानी कि धरती और अंबर मिल करके उस यमुना नदी का जो किनारा, छोर जो किनारा है उसमें नभ तीर की, यानी कि एक किरण, एक किनारा जैसा पता चलता है। ठीक है, अब आगे तीसरा पद। चले बच्चों, अब हम तीसरा पद देखते हैं उनका। ठीक है, लिखा है परत चंद्र प्रतिबिंब कहो, जल मदि चमकायो, लोल लहर लही नचत कबहो, सोई मन भायो, मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, के तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, के रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, के जल उर हरि मूर्ति बसति ता प्रतिबिंब लखात है। ठीक है, चलिए, परत में सोता है पढ़ना, चंद्र में सोता है चंद्रमा, प्रतिबिंब में सोता है प्रतिबिंब, कहो जल मध्य में सोता है बीच में, चमका में चमकता है। जब चंद्रमा की किरण यमुना नदी के जल के बीच में क्या करता है, चमकता है, तो लोल में सोता है चंचल, लहर में सोता है लहरे, लही में प्राप्त करते हैं, नचत में नाचते हैं, कबहु सोई मन भायो। यानी कि इसमें बताया गया है कि जब चंद्रमा की किरणें यमुना नदी के बीच में पड़ता है तो जो चंचल लहरें हैं वह नाच रही हैं,
ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या कर रही हैं, नाच रही हैं। और उस दृश्य को देख करके कवि कह रहा है कि जो मेरा मन है वह अत्यधिक क्या कर आकर्षित कर रहा है। मनुमिषत मानो हरि दर्शन हेतु चंद्र जल बसत सुहायो। मानो हरि दर्शन के लिए हेतु चंद्र जल, जो चंद्रमा है वो जल में क्या कर रहा है, आ रहा है, बसत सुहानी निवास कर रहा है। जो चंद्रमा की किरण है वह हरि दर्शन के लिए जल में क्या कर रहा है, निवास कर रहा है। मानो के तरंग कर मुकुर, और उस तरंग, मुकुर में सबको बताया गया है कि दर्पण, मानो जो तरंग वो कैसे हैं, दर्पण के समान है। लिए सुशोभित छवि छायो, और वह उस सुशोभित दृष्टि क्या करे, वह संपूर्ण जगह छाया हुआ है। के रास में होता है आनंद, रमन में, मानो आनंद में क्या हुआ, एकदम लीन हो गए, मग्न हो गए हैं। हरि मुकुट, ईश्वर के मुकुट के आभा जल दिखराते हैं, मानो जो ईश्वर का मुकुट है वह उसकी आभाएं क्या करे, दिखाई दे रही हैं। के जल उर, मानो वह जल, उर में होता है हृदय। हरि मूर्ति, जो जल है वह ईश्वर का क्या है, हृदय है, मूर्ति है। बसत युता प्रतिबिंब लखत है, मानो जो प्रतिबिंब है वह जल में ईश्वर के हृदय में निवास कर रहा है। ठीक है।